everyone, as we were doing our chapter number 11 computer network part 1. So today's topic is network topology. What is network topology? Network topology is a physical arrangement of workstations and other resources is called network topology. Means कि जब अगर आप कभी नेटवर्क बनाना चाहते हो, आपके पास डिवाइसेस भी हैं, आपके पास स्विचेस भी हैं, आपके पास प्रिंटर्स भी हैं, तो आपके पास जैसी जगह मिलेगी, आपको जैसा रूम मिलेगा, उसी हिसाब से आप अपने कंप्यूटर्स को अरेंज करोगे। आपको अगर बहुत बड़ा रूम मिला है तो आप क्या कर सकते हो, साइड साइड में कंप्यूटर अपने लगा सकते हो ताकि आपको बीच की जगह फ्री मिल जाए। ठीक है, तो इनके फिजिकल जो अरेंजमेंट करते हैं हम सिस्टम का, डिवाइसेस का या फिर हमारे स्विचेस का, हब्स का, तो उनके फिजिकल अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, जैसे कि आप कोई नया घर लेता है, अपने घर में नया सामान लेकर आता है, तो वो एडजस्ट करते हैं ना कि कहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है ताकि हमें घर में स्पेस भी मिल जाए और हमारा घर भी अच्छे से सेट हो जाए। तो अपने सामान को जैसे वो रखता है, जैसे उसको फिजिकल अरेंज करता है, उसी को हम बोलते हैं टोपोलॉजी। सो द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्क स्टेशंस, नेटवर्क में वर्क स्टेशंस होते हैं यानी कि कंप्यूटर्स होते हैं, एंड अदर रिसोर्सेज लाइक हब हो गया, स्विच हो गया, प्रिंटर्स हो गया, सर्वर्स हो गए। तो इनके जो फिजिकल अरेंजमेंट होता है इन सारी चीज़ों का, जिससे हम नेटवर्क बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। तो ये नेटवर्क टोपोलॉजी 5 तरीके से की जा सकती है मेजरली। तो यहाँ पर फर्स्ट है आपका स्टार टोपोलॉजी, सेकंड है बस टोपोलॉजी, थर्ड है रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, एंड फिफ्थ इज ट्री टोपोलॉजी। तो पहले आपकी स्टार टोपोलॉजी। देखो अब स्टार टोपोलॉजी में क्या किया है, यहाँ पर एक स्विच लिया है, हब लिया है, और उससे जितने भी पोर्ट्स थे उनसे हम सारे वर्क स्टेशन को कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये जो स्विच और यह हब है, ये सेंट्रल डिवाइस बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसी से सारे सिस्टम्स कनेक्ट हो रहे हैं। आपने अपने स्कूल के अगर कंप्यूटर लैब में देखा होगा, कंप्यूटर लैब में क्या होता है, यहाँ पे साइड में हमारा एक स्विच लगा हुआ है जहाँ से नेटवर्क ऑन होता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे 20 पोर्ट्स हैं, तो 20 पोर्ट्स यहाँ से वायर्स निकली है ग्रे कलर की, और हमारे जो सिस्टम्स रखे हैं, ऐसे ही हमारे सिस्टम्स रखे हैं ना लैब में। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट वायर निकली, फर्स्ट वाले सिस्टम को मिल गई, सेकंड वायर निकली, सेकंड सिस्टम को मिल गई, थर्ड वायर निकली, थर्ड सिस्टम को मिल गई, फोर्थ वायर निकली, ऐसे पीछे से उसकी वायर आके लगी हुई है। ठीक है, तो हर सिस्टम में स्विच से आई हुई एक नई वायर है। ठीक है, कोई भी वायर आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये सारी वायर आके इससे निकली हुई और यहाँ पर सिस्टम में लगी हुई है। ठीक है, तो इस टाइप की जो टोपोलॉजी होती है उसको हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, जिसमें एक सेंट्रल डिवाइस होती है और सेंट्रल डिवाइस से सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ डिवाइस इज दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज नोन एज स्टार टोपोलॉजी, जिसमें हब हो या स्विच हो, कोई भी सेंट्रल डिवाइस हो और उससे सारे सिस्टम आके कनेक्टेड हो। ठीक है, तो इसके कुछ एडवांटेज हैं एंड कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि अगर आप कोई नया सिस्टम लेकर आते हो, लाइक यहाँ पर 5 सिस्टम से हम एक नया सिस्टम लेकर आ गए और इसका हमने नाम दे दिया वर्क स्टेशन 6, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नई वायर लेकर आएंगे और डायरेक्ट हम आके पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे। अगर हमारे पास पोर्ट फ्री है तो हम आके पोर्ट में कनेक्ट कर देते हैं, तो ईजी टू इंस्टॉल हो जाता है कि हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। लेकिन क्या होता है कि अगर यहाँ पर कोई सिस्टम ख़राब हो जाता है, लाइक ये सिस्टम ख़राब हो गया, इसने वर्क करना बंद कर दिया, हम चाहते हैं कि इसको हमें रिपेयरमेंट के लिए या ठीक कराने के लिए भेजना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पोर्ट हटाएंगे और भेज देंगे। तो हमारे बाकी सिस्टम्स चल रहे हैं, बाकी सिस्टम्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है किसी नए सिस्टम के आने से भी और किसी पुराने सिस्टम के जाने से भी, यानी कि एडिंग और डिलीशन दोनों आसानी से हो जा रहा है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा एडवांटेज क्या है, ईजी टू इंस्टॉल। सेकेंड एडवांटेज क्या है, इट इज़ ईजी टू ऐड और डिलीट एनी वर्क स्टेशन एनी टाइम। ओके, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है इसका सबसे बड़ा, अगर आपका ये स्विच ही फेल हो जाए, स्विच ख़राब हो जाए, आपका स्विच में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तब क्या होगा, तब आपके सारे सिस्टम का कोई यूज़ नहीं, ये आपस में डेटा शेयर नहीं कर सकते, ये नेटवर्क इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आपकी जो सेंट्रल डिवाइस है यही ख़राब हो जाए तो आपके सारे सिस्टम डिसकनेक्टेड हो जाएंगे, इनमें नेटवर्क आना बंद हो जाएगा। ठीक है, सेकंड डिसएडवांटेज इसका क्या है कि जैसे आपने यहाँ पर जो पास स्विच के जो पास वाला जो सिस्टम है उसमें तो आपको छोटी सी वायर की ज़रूरत हो रही है, बट आपके जो दूर वाले सिस्टम है, यहाँ पर जो सिस्टम है वहाँ पर आपको एक बड़ी वायर की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो एक्सेसिव वायर इसमें ज़रूरत होती है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है।
ओके, तो ये आपके 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज। नाउ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, आपने ऑफिसेज में देखा होगा, इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती है, सीरियल वे सिस्टम, या फिर हमने साइबर कैफ़े में भी देखा होगा कि साइबर कैफ़े का रूम एक छोटा सा रूम होता है जहाँ पर इधर सिस्टम लगे होते हैं और इधर भी सिस्टम लगे होते हैं, ठीक है। या तो वो लोग स्विच से कनेक्ट करते हैं जैसे कि स्टार टोपोलॉजी में था, या तो वो बस टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, जो नेटवर्क की वायर होती है वो बीच से जा रही होती है, ठीक है, और इस नेटवर्क की वायर से ही हम नोड से डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं, इस नेटवर्क की वायर से ही। ये नेटवर्क की जो वायर होती है ये कोएक्सियल केबल होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। कोएक्सियल केबल आपने टीवी वगैरह के जो सेट टॉप बॉक्स होते हैं या डिश टीवी आता है, जो मोटी सी वायर होती है ब्लैक कलर की, है ना, ऐसे, और उसके अंदर एक थर्मो कंडक्टर लगा होता है, इंसुलेटर लगा होता है, फिर एक एल्युमिनियम की फॉइल होती है, और उसके अंदर हमारे कॉपर का वायर होता है, ठीक है। तो इस टाइप की वायर होती है और इसी से हमारे सारे वर्क स्टेशंस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जहाँ पर हमने प्रिंटर कनेक्ट किया, यहाँ पर सर्वर कनेक्ट किया, यहाँ पर सारे वर्क स्टेशंस कनेक्ट किए हैं। इसमें क्या होगा कि इसका भी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है कि आपका अगर कोई नया सिस्टम आता है आप ईज़िली उसको ऐड कर सकते हो और ईज़िली यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। एंड डिसएडवांटेज क्या है कि अगर कोई सिस्टम ख़राब हुआ तो ये कॉन्फ़िगर करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा सिस्टम ख़राब हुआ है। और डिसएडवांटेज क्या है, अगर आपकी ये मेन लाइन ही ख़राब हो जाती है तब आपके ये सारे सिस्टम नेटवर्क इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये इसके 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेजेस हैं। रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, जो सिस्टम्स होते हैं, वर्क स्टेशंस होते हैं, वो आपस में एक रिंग की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। लाइक ये सिस्टम ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 टाइप के सिस्टम है, 5 सिस्टम्स है और ये आपस में रिंग टोपोलॉजी में कनेक्टेड है, एक सर्कुलर फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। अगर ए को डी को कोई डेटा सेंड करना है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले ए को बी से सेंड करेगा, बी को सेंड करेगा, फिर बी सी को सेंड करेगा, सी डी को सेंड करेगा, या फिर ए ई को सेंड करेगा और ई डी को सेंड करेगा। मीन्स जो इनके एडजेसेंट जो भी होता है, लाइक ए का एडजेसेंट कौन है, बी एंड ई, तो ये पहले इनको ही सेंड करेगा, बाकी जो डेटा होगा बाद में पहुंचेगा इनके पास बी और ई से पास होकर, ठीक है। अगर सी को सेंड करना है ए को तो पहले बी के पास जाएगा, देन ए के पास जाएगा, ओके। तो इस टाइप की जो टोपोलॉजीज़ होती है उसमें डेटा जाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एक दूसरे से पास होकर जाती है, डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं होता है। लाइक ए डायरेक्टली सी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसको पहले बी से ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इस टाइप के हम टोपोलॉजी को बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। एडवांटेज क्या है कि कोई भी नया सिस्टम आता है, नया सिस्टम आया यहाँ पर तो इसको ब्रेक थ्रू किया और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर कोई सिस्टम ख़राब हो रहा है तो उसको बीच से हटा दिया और इस वायर को दोबारा जोड़ दिया, तो ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि किस सिस्टम में प्रॉब्लम हुई है वो कॉन्फ़िगर करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है इस टाइप में। लाइक ई में प्रॉब्लम हुई है तो कॉन्फ़िगर करना प्रॉब्लम हो जाएगा कि ई में ही प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। और फिर आता है आपका मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या है, इसमें कोई पर्टिकुलर आपको रिंग, स्टार या फिर बस टोपोलॉजी नहीं दिखेगी, ये सारे सिस्टम में आपस में जोड़ दिया गया है वायर के थ्रू, ठीक है। इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर आपको नहीं दिख रहा होगा कि मैश टोपोलॉजी में सारे सिस्टम को सिंपली वायर के थ्रू सारे सिस्टम से जोड़ दिया जाता है, जो भी इसके एडजस्टेंट होते हैं। लाइक इसका एडजस्टेंट ये है, इन दोनों से जोड़ दिया, इसके एडजस्टेंट क्या है, ये दोनों है, इसे जोड़ दिया, इसके एडजस्टेंट ये है, इनको दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, फिर इनको जोड़ दिया। मतलब जहाँ से भी वायर इनको मिलती है ये कनेक्शन कर देते हैं। इसमें कोई भी हब स्विच कुछ भी यूज़ नहीं होता है, कोई भी सेंट्रल डिवाइस यूज़ नहीं होती है, बस सिस्टम आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और ये मैश टोपोलॉजी बन जाती है। तो यानी कि जो इसमें कोई भी टोपोलॉजी आपको ना दिखे, दैट इज़ नोन एज मैश टोपोलॉजी। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि अगर मान लिया ये सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम को इसे डेटा भेजना है तो ईजिली भेज देगा, इसको भेजना है तो इसको भेज देगा। मीन्स ये सिर्फ एक वायर पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, इसके पास 2 कनेक्शन है, ये किसी को भी भेज सकता है। लाइक इस सिस्टम को यहाँ पर डेटा सेंड करना है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस वे से भी भेज सकता है, इस वे से भी भेज सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि शॉर्टेस्ट पाथ देख के ये किसी भी डिस्टेंस से अपने डेटा को सेंड कर सकता है। इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि इसमें डेटा की जो लॉस है वो बहुत कम होता है, ईजिली डेटा सेंड हो जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें वायर की बहुत बड़ा एक वेब टाइप का बन जाता है। अगर कोई सिस्टम ख़राब हो रहा है तो इसको कॉन्फ़िगर करना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सा सिस्टम कहाँ पे ख़राब हुआ है, तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। हमारा ट्री टोपोलॉजी।
ट्री टोपोलॉजी इज़ सिंपल कि यहाँ पर एक स्विच लगा के यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी है, यहाँ पे एक स्टार टोपोलॉजी है, यहाँ पर एक स्टार टोपोलॉजी है। तो स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी जो होती है उसके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर एक स्टार टोपोलॉजी बनी है, यहाँ पर एक स्टार टोपोलॉजी, यहाँ पर एक स्टार टोपोलॉजी, और ये तीनों नेटवर्क को हमने कनेक्ट किया है एक वायर से, एक कोएक्सियल केबल से। ठीक है, ये इसका टर्मिनल है। तो इसको हम बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजीज। ठीक है, सबसे सिंपल है ये। इसमें भी वही सेम चीज़ है कि इसका एडवांटेज क्या है, कोई भी नया सिस्टम आता है आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो कहीं पर भी, किसी भी नोड पर। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक नया नेटवर्क आता है पूरा, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो किसी भी नोड पर। ओके, अगर कहीं पर ये ये ख़राब हो गया, ये पूरा सिस्टम ख़राब हो गया, ये स्विच ख़राब हो गया, तो ये सिस्टम ख़राब हो गया, तो ये दोनों तो वर्क कर रहे हैं, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अपने जैसे वर्क कर रहे थे ये वैसे ही वर्क करेंगे, किसी की फंक्शनिंग को ये सिस्टम डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ओके, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज यही है कि अगर आपका ये जो कोएक्सियल केबल है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो ये आपका पूरा सिस्टम कोई एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, और इसको इंस्टॉल करना और प्रॉब्लम को कॉन्फ़िगर करना भी इसमें बहुत मुश्किल होता है।